तो दोस्तों फाइनली एक और वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। तो इस बार मैं जा रहा हूँ शिमला। शिमला की जो सीरीज़ है ये मैं पहले भी स्टार्ट कर चुका हूँ, बट किसी वजह से इस सीरीज़ को मैं पूरी नहीं कर पाया था, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि उस टाइम बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई थी, तो जिसकी वजह से मैं पूरी शिमला सीरीज़ शूट नहीं कर पाया और मैं वहाँ पर शिमला जाके वापस उसी दिन आ गया था। लेकिन अब फाइनली मेरी मैरिज हो चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक हनीमून सीरीज़ प्लान की जाए। जो मेरी शिमला की अधूरी सीरीज़ रह गई थी उसे कंप्लीट किया जाए। तो अब मैं आप लोगों को अपनी मिसेस से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो ये है मेरी मिसेस पूजा सैनी, और अब मैं इनके साथ जा रहा हूँ शिमला, और आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मैं आगे देता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ इंटरसिटी के लॉज में, जहाँ पर बैठने की फैसिलिटी है। और अब मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरठ से पहले आया वैशाली, और वैशाली से फिर मैंने ली मेट्रो, और मेट्रो से मैं आया RK आश्रम रोड मार्ग, जहाँ पर इंटरसिटी का अपना ऑफिशियल लॉज है, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। मैं आपको पहले अपना टिकट दिखा देता हूँ। ये मेरठ से जो था वैशाली तक का टिकट ये 70 रुपये का था, और उसके बाद 36 रुपये मेरे मेट्रो में लगे। मैंने पहले भी बताया था, मेट्रो में कोई टोकन मिलता है या फिर कार्ड होता है, तो उसमें आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि आपने कितने रुपए में ट्रैवल किया, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सकता। और वैशाली से यहाँ तक के लगते हैं 36 रुपये, और मेरठ से वैशाली तक लगे मेरे बस में 70 रुपये। तो अराउंडेड मैं 106 रुपये में यहाँ पहुँच गया हूँ। मैं फिर से एक बार आपको अपना टिकट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा टिकट मेरठ टू कौशाम्बी, और ये हमें पड़ा था 70 रुपये पर पर्सन। तो 2 टिकट के 140 रुपये बैठे थे। मैं और मेरी मिसेस हम दोनों मेरठ से कौशाम्बी के लिए हमने टिकट लिया था, लेकिन हम वैशाली उतर गए थे। वहाँ से हम दोनों ने मेट्रो ली RK आश्रम मार्ग के लिए, और वहाँ तक के हमारे पर पर्सन लगे थे 36 रुपये, यानी 2 जने के लगे थे 72 रुपये। और इस तरह हम अगर देखा जाए तो पर पर्सन हम 106 रुपये में पहुँच गए थे RK आश्रम रोड मार्ग पे, जहाँ पर इंटरसिटी का ऑफिस था बस का, जहाँ से हमारी बस बुक थी दिल्ली टू शिमला के लिए। आप देख सकते हैं हमारा टिकट। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि मेरा मेरठ टू वैशाली तक का टिकट 70 रुपये का था। और मैं अब आपको बता दूं, जब आप यहाँ उतरेंगे तो इसका नाम RK आश्रम मार्ग है, यानी कि रामकृष्ण आश्रम मार्ग। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर रामकृष्ण मार्ग है तो समझ लीजिएगा RK आश्रम ही है। और दूसरी बात, अगर आपको मैप में इनका लोकेशन तक नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये पिलर नंबर 8 के सामने इनका वो है, मेट्रो के पिलर लिखे होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सामने पिलर नंबर 8 है, और इसी के सामने इनका ऑफिस है इंटरसिटी। और इसी के बराबर में इनकी बिल्डिंग है। ये बाहर ही, बिल्डिंग के बाहर ही इन्होंने बोर्ड लगा रखा है। वैसे तो आप चलते हुए आएंगे जब पिलर नंबर 8 के बाहर, तो आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप इसके थ्रू भी पिलर नंबर सामने देखेंगे तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो मैं एक बार आपको इसका वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली बस आ चुकी है, मैं आपको बस दिखा देता हूँ। देखने में तो बस अच्छी लग रही है इंटरसिटी की। अंदर चल के बैठते हैं और आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब होगी, गैस वैस बन रही है, तो वो दवाई लेकर आराम कर रही है। फिर वो जब बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तब मैं उसे आपको दिखाता हूँ, आपसे बात कराता हूँ। फ़िलहाल अभी वेट हो रहा है बोर्डिंग का, बस खड़ी हो चुकी है, और थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट के बाद से बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैं आपसे बस के अंदर बात करता हूँ। तो भाई फाइनली बस में बैठ गए हैं, बस के साथ में हाई कर दो, और बस में आपको दिखा रहा ये बस का। तो चलते ही अपनी सीट है 1C बंडी, आगे की सीट है। अब तक तो बस सही है, आगे चलने के बाद अपडेट देता हूँ आपको शिमला पहुँच के कि बस की जर्नी किस तरह की है।
तो भाइयों फाइनली बस रुक गई है, तो आगमन हो गया हवेली पे, जो कि हमारा फर्स्ट स्टॉप है जहाँ पे हम खाना वाना खाएंगे। और ये पीछे का व्यू है, और ये हमारी मैडम है। तो भूख लगी है? भूख लगी है यार, बहुत देर से बैठी। मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू। और अब मैडम को हवेली के अंदर ले चलते हैं, जो कि इसका नाम है, और वहाँ पे जाके खाने का ऑर्डर देते हैं। फिलहाल अभी इन्होंने फाउंटेन्स बंद कर दिया थोड़ा, और खाने वाने का ऑर्डर देते हैं। भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, बट ओवरऑल लोकेशन अच्छी है हवेली। अब देखते हैं अंदर जाके कुछ अच्छी सी डिश ऑर्डर करते हैं। भूख बहुत तेज़ लगी है भाई, और आप लोगों के साथ यहाँ का मेन्यू शेयर करता हूँ क्या क्या है। बाकी मुझे लगता है कि हाँ हो गया, अंदर के सब चलता है। मुझे तुम जाना विंटेज कार के पास खड़ी हो गया। तो मैडम विंटेज कार के पास खड़ी हो गई, इनके 2-4 फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर आप लोगों से कुछ खा लेते हैं। चलिए, तो मैडम के साथ खाने के लिए जाने हैं अंदर। मार्क्स कंपल्सरी है। तो भाई फाइनली मैडम ने और मैंने ऑर्डर कर दिया है, एक शाही पनीर, एक फ्राइड राइस और रोटी ऑर्डर कर दी है। और जब खाना आ जाता है पहले आपको खाना दिखाते हैं, बाद में उसके प्राइस बताते हैं। फिलहाल मैंने आपसे कहा था कि आपके साथ इनका मेन्यू शेयर करूँगा, तो वो मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। मैंने तो सही बोलूँगा। तो भाई ये था इनका मेन्यू, बाकी की अपडेट खाना आने के बाद आपको देते हैं। कहिए, मिसेज अभी थोड़ी शर्मीली है तो ज़्यादा बात नहीं कर रही है, बट आई होप्स आगे चल के मैम काफ़ी बात करेंगे आप लोगों से। तो चलिए मिलते हैं खाना आने के बाद। तो दोस्तों फाइनली खाना आ चुका है, जल्दी खाना खाते हैं, निकलते हैं। पहले आपको खाना दिखा देते हैं। तो जल्दी से अपना खाना खाते हैं और निकलते हैं, और बाकी के अपडेट आपको बस में पहुंच के देते हैं। भूख लगी मैडम को? हाँ हाँ कहती है। चलिए खा। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं शिमला। बस ने 3 किलोमीटर पहले उतार दिया है। बस दिखा देता हूँ आपको। ये इंटरसिटी की थी, लेकिन ना तो ये ओल्ड बस स्टैंड गई ना ये न्यू बस स्टैंड गई, बल्कि 3 किलोमीटर पहले ही ऐसे ही पार्किंग में रोक दिया। बल्कि यहाँ कोई और बस मुझे दिखाई भी नहीं देती, सिर्फ ये रुकी है। और यहाँ से 3 किलोमीटर आपको प्राइवेट टैक्सी की, जिस टाइम मैंने ओला बुक करने की कोशिश की, ओला है नहीं, या फिर आप बस ले सकते हैं सरकारी, बट वो अभी फ़िलहाल नहीं आई। दिक्कत है कि इतना पैसा देने के बाद भी आपको 3 किलोमीटर पहले उतार देते हैं, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी गलत लगी। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई बस वो कोई टैक्सी लेके पहुँचूँ ओल्ड बस स्टैंड, और फिर आगे की अपडेट आपको देता हूँ। तो भाई कॉल मिल गई है, 200 रुपये दिए हैं, और चलो ओल्ड बस स्टैंड इसके साथ है। आगे की अपडेट आपको हो जाके देते हैं। फिलहाल नज़ारा का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों फाइनली मिसेस के साथ पहुंच चुका हूं शिमला, और इससे पहले भी मैं शिमला आ चुका हूं, जिसमें अगर इससे पहले की सीरीज़ आप देखेंगे तो उसमें मैं 242 रुपये में शिमला पहुंचा हूं। बट इस बार हनीमून सीरीज़
मैंने प्लान की थी। तो इस बार हम दोनों के लगे हैं 2179 रुपये, यानी कि 2189 रुपीज़ सिर्फ शिमला पहुंचने के 2 लोगों के। इसमें मेरे घर से, अपने घर से रेलवे स्टेशन तक के मेरे जो रेलवे स्टेशन का बस स्टैंड तक के लगे 10 रुपये हम दोनों के। और उसके बाद हम लोगों ने मेरठ टू वैशाली के लिए बस पकड़ी, जिसमें 2 जनों के थे 140 रुपये। और वहाँ से वैशाली से हमने आर के मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक के दिए हमने 72 रुपये, 36 रुपये पर पर्सन था, तो 72 वो लगे। तो इस तरह हम पहुँचे 212 रुपये में आर के पुरम तक, जहाँ से हमें इंटरसिटी बस लेनी थी 2 जनों की, जो मैंने ऑनलाइन बुक की थी इंटरसिटी की साइट पे जाके। वो पड़ी थी हमें 1767 रुपये की। उसका टिकट मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद जब यहाँ पे आया तो इंटरसिटी की एक बात मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी कि उन्होंने हमें 5-7 किलोमीटर पहले ड्रॉप कर दिया। तो उन्होंने कहा सर ये बाईपास पर छोड़ कर हम चले जाएंगे। सुबह के टाइम था, मैंने कहा यार थोड़ा और आगे नहीं होते? वो कह रहे नहीं सर हम ये सबको ड्रॉप करते हैं। बट वहाँ पे ना आपको ओला मिलेगी, प्राइवेट टैक्सी मिलेंगी जो आपसे 300-400 रुपये चार्ज करती हैं। बट एक भाई मिल गया था तो उसने 200 रुपये ले लिए, नहीं तो आपको 300-400 रुपये देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप 5 किलोमीटर वॉक करते हुए आइए। खैर पहाड़ों पे वॉक करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि खड़ी चढ़ाई होती है, कभी नीचे कभी ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा काम रहता है। पर फिलहाल हमें 200 रुपये में टैक्सी मिल गई, जिसकी वजह से हम यहाँ आ गए। तो अब मैंने आपको बताया टोटल जो हमारा खर्चा हुआ यहाँ तक पहुँचने में वो 2179 रुपये का हुआ है शिमला पहुँचने का। तो अगर कोई वैसे आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूँ हमेशा ट्रेन से ही आए। खैर मेरा एंड मोमेंट पे ही प्लान बना था, नहीं तो मैं भी टॉय ट्रेन से आता। बट इससे पहले मैं टॉय ट्रेन से आ चुका था, तो मैंने सोचा इस बार कुछ अलग करते हैं। हनीमून सीरीज़ में मैंने सोचा इंटरसिटी की बस लेते हैं। बस बढ़िया थी, नो डाउट बस अच्छी थी। बट ये जो 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर पहले ड्रॉप किया, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग कि यार आप लोग इतनी छोड़ देते हैं। अगर 4-5 किलोमीटर यहाँ आके छोड़ देते क्या हो जाता। बट उन्होंने कहा कि सर नहीं, अलाउड नहीं है, बाहर ही छोड़ दिया। और वहाँ पे ओला कोई गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ वहाँ प्राइवेट टैक्सी ही लेके आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरसिटी से आ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको प्राइवेट टैक्सी लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप वहाँ खड़े रहोगे, ना आपको ओला आएगी ना वहाँ से आपको बस लेगी, कोई भी बस नहीं रुकेगी। तो इसलिए ध्यान रखिए हमेशा, अगर आपको चीपेस्ट ट्रैवल करना है तो ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। या फिर आप आ जाइए HRTC की बस से, जो कि आपको सीधी न्यू बस स्टैंड छोड़ेगी और वहाँ से आप लोग आराम से ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आ सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और पहले मैं आपको अपना टिकट दिखा देता हूँ इंटरसिटी का। तो दोस्तों ये था मेरा टिकट दिल्ली टू शिमला, जो मैंने इंटरसिटी बस की साइट पे जाके ऑनलाइन बुक किया था, जो कि 2 जनों का पड़ा था हमें 1767 रुपये का। इस पे आप मेरा नाम और मेरी मिसेस का नाम देख सकते हैं, योगेश सैनी KM पूजा। तो दोस्तों ये थे मेरे टिकट जो आपने देखे। तो अगर आप भी आ रहे हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा सेफ़ जर्नी करिए, और सबसे अच्छा ट्रैवल ट्रेन ही होता है। तो आप ट्रेन से आइए और शिमला की हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाइए। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।